हेलो बच्चों, कल हमने डिफरेंशिएशन के फार्मूलेस देख लिए थे। डिफरेंशिएशन क्या है और उसके पूरी डिटेल में 15-16 फार्मूलेस हमने देख लिए थे। और भी बहुत सारे फार्मूलेस हैं, मगर अपने को मैथ्स के लिए, ये फिज़िक्स के लिए जो मैथ्स का पोर्शन है जस्ट एक पर्टिकुलर लेवल तक ही है। तो हमने कल इसका देख लिया था फार्मूलेस। y का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, फिर वो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, x टू द पावर ऑफ n का डिफरेंशिएशन क्या होगा n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1, u इंटू वी फॉर्म रहेगा तो उसका फार्मूला क्या होगा, u प्लस और माइनस v रहेगा तो क्या होगा, u बाई वी रहेगा तो क्या होगा, log x का क्या है, e दी पावर ऑफ x क्या है, e दी पावर ऑफ ax का क्या है। ओके, ये सब फार्मूलेज हमने देख लिए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे फार्मूलेज हमने देख लिए थे। ओके, सो आज हम नया टॉपिक लेने वाले हैं, इंटीग्रेशन। एक्चुअली ये इंटीग्रेशन जो है ये हम सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले हैं मैथ्स में। तो इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट डिटेल में हम सेकेंड ईयर में मैथ्स में पढ़ेंगे, मगर अभी हमको डिफरेंस ये फिज़िक्स के लिए जो इंटीग्रेशन है उसके फार्मूलेज मालूम होना चाहिए और कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो आज के लिए हम इंटीग्रेशन का फार्मूलेज देखेंगे। इंटीग्रेशन किसे कहते हैं? इन शॉर्ट, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऐसा है, एक लाइन है, उस लाइन को डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, सपोज ये लाइन है, डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, इस लाइन के बारीक बारीक टुकड़े कर देते हैं, तो उसको हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जो टुकड़ा हुआ है छोटा सा, इस छोटे से टुकड़े से पूरा लेंथ ऑफ द लाइन हम फाइंड आउट करेंगे। इतना एक सिंपल सा एग्जांपल है और कॉन्सेप्ट है। सो इंटीग्रेशन कब यूज़ होगा, जब एक छोटा सा पार्ट दे दिया है और उससे हमें फुल लेंथ ऑफ द लाइन फाइंड आउट करना है, तो हमें उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, दोनों के दोनों क्या है, रिवर्स है एक दूसरे के, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। यहाँ पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मगर यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है, दिस इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस वेरिंग फंक्शन। जो कंटिन्यूस वेरिंग फंक्शन है उसको इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है। और डिस्क्रीट रहेगा तो उधर हम समेशन यूज़ करेंगे। डिस्क्रीट फंक्शन है तो उसको हम कौन सा यूज़ करेंगे, समेशन कहेंगे। कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अभी इतना सा बेसिक अपने लिए अच्छा है, काफ़ी है। और अभी फार्मूलेज में डायरेक्टली एक एक करके सारे फार्मूलेज में तुमको बताता हूँ। तो ये फार्मूलेज जो हैं, जितने 13 से 15 फार्मूलेज हैं, ये सारे के सारे तुम कर लेना है। और ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा है डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट अप्लाई नहीं होता है। अभी ये जो फार्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के, इसको क्या कहेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल। जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्रेजेंट नहीं रहता है। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्रेजेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन के फार्मूले में प्लस सी लगाते हैं, और ये जो सी है इसको कहते हैं, सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी को क्या कहेंगे हम, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ n dx है, उसका फार्मूला क्या है, x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। प्लस सी क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं दिया है। इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल कहेंगे। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल के केस में ये जो x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 है, x का वैल्यू निकल जाता है, वहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ जाता है। सो जब c लगाया है, c कब लगाते हैं, जब वो इनडेफिनेट इंटीग्रल है। क्लियर हो गया। सो फर्स्ट फार्मूला इज x टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अभी डिफरेंशिएशन में इसका फार्मूला क्या था, डिफरेंशिएशन में x टू द पावर ऑफ n का फार्मूला क्या था, n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 था, मगर इंटीग्रेशन में ये अलग है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन ऑफ dx है सपोज है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x प्लस सी। अभी k इंटू डी एक्स, वेयर k इज ए कांस्टेंट,
इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी एक्स है तो के क्या है, कांस्टेंट, तो के को बाहर लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स, तो के एक्स प्लस सी। फिर से दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर ऑफ एक्स डी एक्स, डी एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, फॉर्मूला क्या है इसका, ई दी पावर ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट ई दी पावर ऑफ ए एक्स डी एक्स, अभी डिफ्रेंशिएशन में क्या करते थे, ये इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मल्टीप्लाई करते थे, मगर इंटीग्रेशन में क्या करना है, डिवाइड करना, इतना ही डिफरेंस है। ई दी पावर ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई दी पावर ऑफ ए एक्स ओनली, मगर ए एक्स का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, और इसका डिफ्रेंशिएशन कहाँ डालना है, वैल्यू ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स, फॉर्मूला क्या है, log x प्लस सी। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, कैसे लिखेंगे इसको, x टू द पावर ऑफ 1/2, x टू द पावर ऑफ 1/2, ये पावर है n, ओके, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो क्या होगा, x टू द पावर ऑफ 3/2 तो 2x टू द पावर ऑफ 3/2/3 प्लस सी। एक इसका हुआ इंटीग्रेशन x टू रूट एक्स का, रूट एक्स का इंटीग्रेशन फार्मूला क्या है, 2x टू द पावर ऑफ 3/2/3। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसका क्या है, माइनस ऑफ कॉज एक्स। डिफरेंशिएशन में साइन एक्स क्या होता है, कॉज एक्स होता है, और कॉज एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ पर उल्टा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या है, माइनस ऑफ कॉज एक्स प्लस सी। फिर है इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, साइन एक्स प्लस सी, ओके। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू tan एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक्वायर एक्स डी एक्स, इसका फार्मूला क्या है, कॉट एक्स प्लस सी। प्लस सी लगा लिया, मतलब कौन सा इंटीग्रेशन आएगा, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके। फिर से ये क्या होगा, कोसेक एक्स कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स हो गया, साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूलेज हमें सब बाय हार्ट करने हैं, प्रैक्टिस करना है इन सब का। और ये जो इंटीग्रेशन है, इसको कौन सा इंटीग्रेशन कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए सी कांस्टेंट अप्लाई किया जाता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, लिमिट होता है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार फिर से, और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करना है, इंटीग्रेशन इज व्हाट, सेम इंटीग्रेशन फंक्शन, कंसिडर y इज इक्वल टू f of x dx where x is the independent variable and y is the dependent variable. So if we consider this graph BC, अगर सपोज BC में एरिया कितना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो एरिया निकले कैसे होगा, ABCD, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन इज यूज टू सम अप द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूस वेरिंग फंक्शन, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक वेरी हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, इस चेंजिंग फंक्शन में जितना एरिया आ रहा है उस एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग द इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन इज व्हाट, इट इज़ अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन और रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं ये साइन से, ये जो साइन सिंबल है इंटीग्रेशन सिंबल है। इंटीग्रेशंस दो हैं, एक तो इनडेफिनेट और दूसरा डेफिनेट। इनडेफिनेट में क्या होता है, लिमिट नहीं अप्लाई होता है, ओके, और डेफिनेट में क्या होता है, लिमिट अप्लाई करते हैं। डेफिनेट फंक्शन में क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। क्लियर हो गया। सो इसके फॉर्मूलेज हम डेरिवेशन जो है ना, प्रॉब्लम्स करेंगे 2-3, और 2-3 प्रॉब्लम करेंगे तो तुमको कैसे करना है समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये फॉर्मूलेज लिख लो अच्छी तरह से, वीडियो बार बार पॉज करके पूरे फॉर्मूलेज देख लो और ये लिख के रखना है। ओके, बाकी का हम दूसरे सेकंड वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम्स।